पाकिस्तान बदतरीन सैलाब से दो चार हुआ, 1400 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब, कहा लाखों अफराद खुले आसमान तले हैं, मवेशी मर गए। मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। अफगानिस्तान में अमन से मुतल्लिक कहा कि अफगान अमन ही पाकिस्तान में अमन की जमानत है, इसको नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। वज़ीर आज़म की आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में मुआशी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की बेहतरी के लिए काम करने की अपील। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर हाज़िरी भी दी। शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक चीनी सदर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अमलियत पसंदी और कारकर्दगी की हामिल शख्सियत करार दिया। चीनी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान दोस्ती के लिए पुख्ता अज़्म रखते हैं। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हफ्ते को 4 बजे मैं चारसदा में जलसे के लिए आ रहा हूँ और उससे पहले मैं सैलाब के भी इलाकों का दौरा करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप भरपूर तरीके से जलसे में शिरकत करें ताकि मैं आपको अपनी हकीकी आज़ादी का पैगाम दूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फिर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा कि IMF और आलमी बैंक की रिपोर्ट से जाहिर है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को बुलंदी की जानिब गामजन मुस्तहकम मईशत मिली, लेकिन ये इसको तबाही के गड्ढे में गिरने से बचाने में नाकाम रहे। इक्तिसादी सर्वे अकास है कि हमारी मौशी कारकर्दगी गुज़िश्ता 70 बरसों में बेहतरीन थी। मुजरिमों के गिरोह का वाहिद कारनामा है कि पाकिस्तान के चोरी किए गए अरबों रुपए पर एक और NRO हासिल कर लिया जाए। एक सवाल पूरी कौम की जुबान पर है कि पाकिस्तान के खिलाफ मकरू साजिश का जिम्मेदार आखिर कौन है। कल चारसदा आ रहा हूँ, सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी करूँगा। सैलाब के बाद मुल्क में आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कराची में आटे की फ़ी किलो कीमत 120 रुपये तक जा पहुंची। पंजाब में भी आटा नायाब, फ़ी किलो कीमत 110 से 125 रुपये हो गई। लाहौर में चक्की का आटा 8 रुपये महंगा, फ़ी किलो 116 रुपये का हो गया। बलूचिस्तान में आटा कुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगा। 20 किलो थैले की कीमत 400 रुपये बढ़कर 2300 रुपये तक पहुँच गई। मुल्क भर में एक हफ्ते में 30 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड, 10 अशिया की कीमतों में कमी और 11 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की मजमूई शरह 40% पर बरकरार। रिपोर्ट के मुताबिक चाय की पत्ती, दाल मूंग, दाल माश, गोश्त, अंडे, आटा और चावल महंगे हुए। रवां हफ्ते प्याज और टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 16 रुपये तक कमी। LPG का घरेलू सिलेंडर 80 रुपये सस्ता हुआ। मकान के किराए भरे, बिजली के बिल भले, क्या करें। इतना बिल भेजा, इतना भेजा, जितने हमारे किराए नहीं उतने हमारे बिजली के बिल आ गए। ये बिल है ना, गरीब आवाम को निचोड़ के रख दिया इन्होंने। तो हुकूमत से अपील है कि ख़ास करके बिजली में ये इसमें रिलीफ दे। ये हुकूमत से गुजारिश है कि थोड़ा बिजली का बिल कम किया जाए, कम से कम किया जाए, ताकि मजदूर आदमी अपने चैन से ज़िंदगी अपनी गुजार सके। बिल ने तो कमर तोड़ी है गरीब आदमियों की। हमारे घर का तो 25-30 हज़ार रुपये मीटर का बिल आ गया है। गरीब बंदे हैं, कमाएं या बिल भरें, कहाँ जाए। हमारे तो घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। बिजली की कीमतों का नया तूफान, भारी बिलों से अवाम परेशान। 100 यूनिट इस्तेमाल पर फी यूनिट नर्ख 7.74 से बढ़कर 13.48 रुपये हो गया। 200 यूनिट माहाना खर्च पर नर्ख 10.06 से बढ़कर 18 रुपये 58 पैसे मुकर्रर। 300 यूनिट इस्तेमाल पर फी यूनिट रेट 21 रुपये 47 पैसे हो गया। माहाना 400 यूनिट इस्तेमाल पर फी यूनिट रेट 24 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। सैलाब के बाद डेंगू ने भी सर उठा लिया। कराची में डेंगू के रिकॉर्ड 403 नए केसेस रिपोर्ट। सरकारी और निजी अस्पताल बुखार में मुब्तला मरीजों से भर गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 158 मरीज रिपोर्ट। सूबे में डेंगू के मरीजों की तादाद 2923 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद एक शख्स डेंगू से चल बसा, तादाद 5 हो गई। सूबे में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 3881 तक पहुँच गई। इस्लामाबाद में मजीद 113 अफराद बीमार, तादाद 1056 हो गई। 4 मरीज दम भी तोड़ चुके।
सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में बीमारियों के डेरे कंबर शहदाद कोट में मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी। सेहत की सहूलियात का भी फुकदान। पन्नू आकिल में गैस्ट्रो से 2 बहन भाई जाँ बहक। उधर जेकबाबाद में मनपसंद अफराद में खैमे और राशन तकसीम करने पर सैलाब मुतासरीन का ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज। जामपुर में सैलाब मुतासरीन हुकूमती सतह पर सर्वे न होने से परेशान। जामपुर की राब्ता सड़कें भी ताहाल बहाल न हो सकीं। जैब का पैरासीटामोल सास कंपनीज को बड़ी सहूलत देने का फैसला। जराये के मुताबिक जैब की लोकल कंपनी से पैरासीटामोल की अस्तरेनो तैयारी की अपील। लोकल पैरासीटामोल सास कंपनीज को अस्तरेनो पैदावार पर बड़ी सहूलत मिलेगी। जैब ने लोकल पैरासीटामोल सास कंपनियों को पेशकश से आगाह कर दिया है। दूसरी तरफ CEO जैब आसिम रऊफ पर करप्शन के इल्जामात। यंग फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने वजीर आजम को खत लिख दिया। डॉलर के मुसलसल झटके, रुपया लगा दबने। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 12 पैसे महंगा होकर 237 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 241 रुपये पर मुस्तहकम रहा। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 92 पॉइंट्स की कमी 41,669 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए आखिरी बड़ा इक़दाम। वफाकी काबीना ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी को हर मुल्क से मुआहिदा करने का इख्तियार दे दिया। मशकूक रकूम और असासों की तफसीलात देना होंगी। मुआहिदा करने वाला मुल्क भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों और रकूम की मालूमात का पाबंद होगा। MOU के तहत पाकिस्तान मुजरिमान को शिकायत कुनंदा मुल्क के सपुर्द करने का पाबंद होगा। सरकारी इदारे भी कौमी खजाने पर बोझ बनने लगे। कुल कौमी कर्जों में सरकारी इदारों का कर्ज 1,709 अरब रुपए हो गया। वजारत निजकारी ज़राए के मुताबिक इदारों के लिए लिया गया कर्जा कुल कौमी कर्जे का 11% तक जा पहुंचा। गुज़श्ता 4 साल में सरकारी इदारों का कर्जा 461 अरब रुपए बढ़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल होगा या नहीं, हुकूमत फैसला ना कर सकी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल आज किसी भी वक्त किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की वतन वापसी तक कीमतों में रद्दोबदल रोका जा सकता है। गुज़िश्ता शब कीमतों में तब्दीली का ड्राफ्ट बनाया गया था। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी ना मिलने पर रोक लिया गया। रात गए तक पेट्रोलियम डिवीज़न वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत का इंतज़ार करता रहा। तहरीक इंसाफ का फिर नए इंतखाबात का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा की PTI रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत वाले महंगाई मार्च पर निकले थे लेकिन आज बदतरीन महंगाई है। ये इमरान खान के खौफ से नए इंतखाबात नहीं करा रहे। परवेज़ खटक बोले मुल्क के साथ जो ये कर रहे हैं वो बहुत शर्मनाक और अजियतनाक है। खान 2/3 अक्सरियत से वापस आएगा। सियासी लोग हैं, इनके हथकंडों से नहीं डरते। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज गिल की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपीलों पर वफाक को नोटिस जारी कर दिया। PTI रहनुमा के मुकदमे की तफ्तीशी को भी नोटिस जारी। रिकॉर्ड समेत आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने वकील शहबाज गिल की सरजनिश कर दी। कहा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते? मुलजिम से जो रिकवरी की गई उसका केस से कोई ताल्लुक ही नहीं। तशद्दुद के खिलाफ शहबाज गिल को मुतालिका फोरम से रुजू करना होगा। अदालत ने मजीद समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से स्पेन के सफ़ीर जोस एंथोनियो डी ऑरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में स्पेन का जदीद तरीन मैस ट्रांजिट सिस्टम लाने और एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के इम्कानात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द ने भी मुलाकात की। परवेज़ इलाही ने कहा कि कौमी इदारे हमारा वक़ार हैं, उनको मुतनाज़ा ना बनाया जाए।
शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत समरकंद में इख्तिताम पजीर। तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। आसमान रंगो नूर में नहा गया। मेहमान भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हुए। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी फिर आलमी तन्हाई का शिकार। समरकंद में चीनी सदर से मुलाकात हुई, ना ही पाकिस्तानी वजीर आज़म से बातचीत कर सके। रूसी सदर ने भी भारतीय वजीर आज़म का सिर्फ हाल चाल पूछा। सदर पुतिन ने कहा, आपकी सालगिरह का इल्म है, मुबारकबाद बाद में देने का कहकर टाल दिया। हज़रत अली हिजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। मज़ार अक़दस पर मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों का रश। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। लाहौर में कल आम तातील होगी। पाकिस्तान के दौरे पर आई इंग्लिश क्रिकेट टीम को धचका। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर पिंडली की इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंजरी की नौयत संगीन नहीं, मुमकिन है जॉस बटलर पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी 2 मैचेस में दस्तयाब हों। मारूफ बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की जर्सी $1 करोड़ 10 लाख की रिकॉर्ड कीमत में नीलाम। माइकल जॉर्डन ने यह जर्सी 1998 में NBA फाइनल के दौरान पहनी थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड लेजेंड फुटबॉलर मैराडोना के पास था, जिसको रवां बरस मई में नीलाम किया गया। और अनशहानी मलका एलिज़ाबेथ के आखिरी दीदार का सिलसिला जारी। वेस्टमिंस्टर हॉल के बाहर हज़ारों अफराद की तवील कतारें। फूल भी कम पड़ गए। मलका का दीदार करने वालों की कतार दिराए टीम्स के साथ 5 मील तक फैल गई। आखिरी रसूमात से काबिल दुनिया भर से रहनुमा बकिंगम पैलेस में इस्तकबालिये में शरीक होंगे।